आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हर सरकार में रोजगार आता था, इसमें रोजगार ही नहीं मिला गरीबों को। खाते खुलवा दिया, अभी तक लैंड टूटी ना रही किसी चीज़ की, ना राशन की टूट रही है, ना आधार कार्ड की टूट रही है। लॉकडाउन लगा दिया, पढ़ाई खत्म हो गई, उनके पेपर नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। उनका बीमारी कार्ड बना दिया, जिस अस्पताल में लेके गए झूठ बना के उनको तुम्हारा फ्री इलाज होगा, कुछ हो कुछ नहीं हो। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जय भारत की टीवी की टीम यूपी इलेक्शन में कूद पड़ी है। यूपी का रास्ता कहते हैं सेंट्रल तक जाता है। यूपी की राजनीति बड़ी चौंकाने वाली होती है, क्योंकि यूपी की राजनीति एक सॉफ्ट राजनीति, हार्ड हिटिंग राजनीति होती है और जातियों पे सीधा जातियों पे हमला किया जाता है ताकि वोट शिफ्ट कराने के लिए। क्योंकि जब हम यूपी चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ हिंदू मुस्लिम तो एक फैक्टर है ही, यहाँ मंदिर मस्जिद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि यहाँ शिक्षा की बात राजनेता चाहे किसी भी पार्टी के हो वो कम करते हैं, बात करते हैं धर्म और राजनीति की। तो 403 सीटों पे चुनाव है। हम भी अपनी मुहिम को शुरू करते हुए आज हसनपुर में मौजूद है। हसनपुर वो इलाका है जहाँ पे गुजर वोट भी हैं, मुस्लिम वोट भी हैं और यहाँ पे हरिजन वोट भी हैं। और हसनपुर अपने आमों के लिए जाना जाता है। और देखने वाली बात होगी, हसनपुर की जो जनता है, जो जनता जनार्दन भी कह सकते हैं, वो किसे इस बार आम खिलाएगी। और हम जानेंगे क्योंकि यूपी की राजनीति शिक्षा स्वास्थ्य से अलग धर्म और जाति के लिए जानी जाती है, बिजली के तारों के लिए जानी जाती है। हम उनसे बात करते हैं कि किसे वो चुनने वाले हैं और कैसी रही पिछले 5 सालों की सरकार। क्या नाम है आपका? जवर सिंह नाम। जवर सिंह जी, कहाँ से हैं आप? मैं रामपुर बोलो, हसनपुर के पास। कौन सी विधानसभा लगती है? यहाँ पे हसनपुर विधानसभा होती है। अच्छा, पिछले 5 सालों में योगी सरकार कैसी सरकार थी? बिल्कुल बेकार रही। क्यों? योगी सरकार ने तो बहुत सारा काम करा। कुछ नहीं करा उसने। क्या खराब काम किया? सभी खराब कराया उसने, महंगाई बढ़ा दी सारे में, सब कुछ कर दिया उसने। गरीबों को रोजगार नहीं है, यानी हर सरकार में रोजगार आता था, इसमें रोजगार ही नहीं मिला गरीबों को। तो कोरोना काल रहा, कोरोना काल में भी दिक्कतें हुई आपको? कोरोना दिक्कत रही बहुत। क्या करते हैं आप? मैं मिस्त्री हूँ, चिनाई का काम करता हूँ। तो किस तरह पहले की सरकार में और अब की सरकार में क्या फ़र्क जानते हैं? बहुत फ़र्क है। जैसे फ़र्क, कोई रोजगार नहीं दिया नहीं इसने। ये तो कहते हैं इन्होंने रोजगार दिया, 15 लाख दिया आपके खाते में आए? नहीं है, 1 रुपया नहीं आया। ये तो बेका का मार दिया सबको। अच्छा। खाते खुलवा दिया, अभी तक लैंड टूटी ना रही किसी चीज़ की, ना राशन की टूट रही है, ना आधार कार्ड की टूट रही है, ना और ये क्या है, ये और बनने आए, ये जिन मजदूरी कार्ड बनने आए, इसके लैंड नहीं टूट रही है, लैंड ही लगी चली जा रही है। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने बहुत सारे काम किए। शिक्षा को लेकर आपके बच्चे भी होंगे, बच्चे क्या है, उनकी पढ़ाई है, लॉकडाउन लगा दिया, पढ़ाई खत्म हो गई, उनके पेपर नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, उनका पढ़ाई खत्म है उनकी। तो सरकार ने तो बहुत सी मदद करी। नहीं, कुछ नहीं करा इसमें। तो किस तरह अगर सरकार को 10 में से कितने, अगर मैं कहूँ पॉइंट देंगे तो कितने पॉइंट योगी सरकार को देंगे? हमारे यहाँ से तो 1 भी नहीं जाएगा जी। 0? हाँ, 1 भी नहीं जाएगा हमारे यहाँ से। तो हमारे यहाँ से तो बहुजन है, मायावती। अच्छा, बहुजन मायावती। पर बहन जी ने, अब आपने बहन जी की बात करी, मैं बहन जी पे आता हूँ। तो ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, जो बहन जी हैं मुख्यमंत्री रही 4 बार, तो इस चुनाव में बहन जी घर से ही राजनीति कर रही हैं? घर से क्या कर रही है, उनके सरकार में जो है कि शक्ति रही, हर चीज़ में शक्ति रही। रोजगार भी नहीं मिला तो अधिकारी के दौरे कोई गरीब आदमी गया तो उसकी सुनाई भी हुई, लेकिन इसमें सुनाई नहीं हो रही किसी की भी। आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची भी है? कुछ हुआ आपके साथ वाकया 5 सालों में? बहुत हुआ। मेरा लड़का बीमार था, वो कार्ड बना दिया, बीमारी कार्ड बना दिया, जिस अस्पताल में लेके गए झूठ बना के उनको तुम्हारा फ्री इलाज होगा, कुछ हो कुछ नहीं हो उसमें। तो मतलब आप लेके गए जो कार्ड था वो मतलब कार्ड बेकार साबित हुआ? हाँ, बेकार साबित हुआ। अच्छा, तो आप आने वाला समय किसका देखते हैं? हम तो बहन मायावती का देखते हैं जी। बहन जी ने तो डमी कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, क्योंकि वोट ट्रांसफर सीधा बीजेपी को हो रहा है और इसे पॉलिटिकल सुसाइड भी लोग कह रहे हैं। पॉलिटिकल सुसाइड में शब्द का लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि लोगों ने देखा कि आज 17 का चुनाव था, 12 का चुनाव था, 7 का चुनाव था, तो बहन जी लड़ती दिखाई दी, ग्राउंड लेवल पे उनके लोग लड़ते दिखाई दिए। पर ये चुनाव बड़ी साइलेंटली राजनीति कर रही है, ट्विटर के माध्यम से राजनीति कर रही है, ग्राउंड लेवल पर राजनीति नहीं कर रही। आने दो, अब के बार आने दो, जो क्या देखा जाएगा कि बहन जाएंगी निकल के, कौन जाएगा निकल के। मतलब आपको पूरी उम्मीद है बहन जी वापसी आ रही है? हाँ, वापसी आएंगी आपके। हाँ। और यहाँ से कौन कैंडिडेट है जो जिसको आप वोट देंगे? हम देंगे जी सदाब है, टाटा सदाब। ये बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और भाजपा से कौन लड़ रहे हैं? भाजपा से पता नहीं कौन है, हमें पता ही नहीं, उसका तो हम ध्यान ही नहीं रख रहे कुछ भी। सीधा भाजपा, आप बसपा को? हाँ, हमारे यहाँ जाटव वोट है, बहुत वोट है जाटव।
और किस तरह का, अगर कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपनी बात पहुंचाना चाहे लोगों तक कि बसपा को वोट दे, कोई भी जो अपील आप करना चाहें कि बीते 5 साल आपने बताया बड़े दुखदायी है, तो कोई अपील हमारे चैनल के माध्यम से आप करना चाहें? वोट किसी को भी दे, नाम हमारा उन्हीं का है। हाँ, जाति सबको बहुत वोट देंगे, आपके गुर्जर भी वोट देंगे और जो सैनी भी वोट देंगे और जो महेंद्र खड़गवंशी है वहाँ से आपकी पार्टी में उसमें से खाकी भी वोट देंगे उन्हें। तो हाथी की सवारी करने के लिए आप तैयार हैं भाई? हाथी की सवारी एकदम आएगी, निकल के बाहर आएगी, सबको कुचलती चली आएगी। तो अच्छा चलेगा हाथी? हाथी चलेगा आपका, उड़ेगी धूल। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का है। अच्छा, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का है, मरा हुआ अभी। साइकिल तो 1 पैसे की भी है ना, फूल 1 पैसे का ना। क्या बात है। तो ये थी हसनपुर के एक लोकल नागरिक थे जिनके दिल में दर्द था कि जब उन्हें सरकार के पास गए स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो सरकार फेल हुई, ऐसा उनका कहना था। तो ये देखा हसनपुर की आम जनता के कुछ यहाँ के लोकल नागरिक हमारे साथ थे और जिन्होंने अपना दर्द बताया योगी सरकार में पिछले 5 सालों का दर्द। उन्होंने कहा शिक्षा की बात योगी सरकार करती है, तो जब उनके बच्चों को शिक्षा की बात आई उस पर आ चाहिए, स्वास्थ्य के लिए वो गए वहाँ आ चाहिए, तो योगी सरकार को उन्होंने 10 में से 0 नंबर दिए। और उनका कहना था मरा हाथी 1.25 लाख का है, बहन जी आ रही हैं, बहन जी हाथी पे सवार होके 2022 में आ रही हैं। जय भारत टीवी के लिए नितिन गुप्ता हसनपुर से।